फिट इंडिया क्विज 2021 में भिवानी जिला प्रशासन के स्कूल से प्राप्त किया प्रथम स्थान। केंद्रीय खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग इस क्विज के विजेताओं को 3 करोड़ 25 लाख की इनामी राशि कर रहा है वितरित। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीयों के फिटनेस बढ़ाने के लिए पिछले वर्ष शुरू की थी प्रतियोगिता। हरियाणा के 8 स्कूलों और देश भर के 300 स्कूलों ने प्रथम चरण किया पार। भिवानी के छात्र अतुल और जिया ने राज्य भर में प्राप्त किया प्रथम स्थान। अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ चयन। केंद्रीय खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा पारंपरिक खेलों की जानकारी, इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों की जानकारी तथा स्वास्थ्य के महत्व को युवाओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया फिट इंडिया क्विज में भिवानी जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे स्कूल हलवासिया विद्या विहार ने हरियाणा राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया तथा इसी स्कूल के छात्र अतुल भी प्रथम रहे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा वर्ष 2021 में फिट इंडिया क्विज 2021 की शुरुआत की गई, जिसके 3 राउंड पूरे होने के बाद राज्य स्तर की टीम में 8 स्कूलों और 16 छात्रों का चुनाव हुआ। लगभग दिसंबर 2022 तक इस प्रतियोगिता के सभी चरण पूरे हो जाएंगे। इस प्रतियोगिता के 3 करोड़ 25 लाख की इनामी राशि निर्धारित की गई। इस प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले स्कूल को 25 लाख रुपए तथा प्रतिभागी छात्रों को 2.5 लाख रुपए की राशि मिलेगी। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। क्या कहेंगे इसको लेकर के? मेरा नाम जिया है और मैं हलवासा की एक छात्रा हूँ। जैसा कि अतुल ने बताया कि अतुल ने प्रिलिमिनरी राउंड क्लियर कर लिया है और अब उसके लिए उसकी टीम में मुझे नॉमिनेट किया है। मैं अपना इस कंपटीशन में 100% दूंगी। मैं पूरी लगन से मेहनत करूंगी और अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो हमें पुरस्कार के रूप में 2.5 लाख की राशि दी जाएगी तथा स्कूल को भी 25 लाख का इनाम दिया जाएगा। और पूरे हरियाणा में आप प्रथम रहे हैं, उसको लेकर कहाँ तक गौरवान्वित महसूस करें, क्या कहेंगे? ये हमारे स्कूल का सपोर्ट है और मेहनत है। ठीक है बेटा। मैं हलवासिया विद्या विहार भिवानी स्कूल में पढ़ता हूँ। सर, मेरे स्कूल के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया था उसके द्वारा मैंने फिट इंडिया क्विज़ के प्रिलिमिनरी राउंड में पार्टिसिपेट किया। सर, फिट इंडिया क्विज़ एक इनिशिएटिव है जो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया है और इसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी शामिल है। सर, ये एक ऐसी चीज़ है जो दिखाती है कि फ़िट रहने के लिए सिर्फ फिज़िकल हेल्थ ही नहीं, मेंटल और सोशल हेल्थ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो ना सिर्फ जो कॉमनली दिखते हैं हमें जो स्पोर्ट्स, उनको बढ़ावा देती है, बल्कि जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं अलग अलग स्टेट्स के, योगा है, उनको भी बढ़ावा देती है और जो देश की जो यूथ है, यंग जनरेशन है, उनको इनके प्रति जागरूक करती है। अब तक कहाँ तक आप पहुँच पाए हैं इस क्विज में और आगे की किस प्रकार की प्रतियोगिता में आपका पार्टिसिपेशन रहेगा? फिट इंडिया क्विज़ के अब तक प्रिलिमिनरी राउंड हुआ है। इसके 2 सत्र थे, पहला नवंबर में और दूसरा दिसंबर में हुआ था। मैंने नवंबर वाले सत्र में पार्टिसिपेट किया था। इसमें हरियाणा से लगभग 450 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और हरियाणा से 8 स्कूल ने स्टेट राउंड्स के लिए क्वालिफाई किया है। सर, एक्चुअली पिछले साल जब इसकी सूचना हमें मिली थी, आप सभी को जानकारी है इस बारे में कि देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो बहुत दूरदर्शी और बेहद सुलझे व्यक्तित्व के धनी। उन्होंने फिट इंडिया एक कैंपेन शुरू किया और फिट इंडिया में ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पूरा देश जहां स्वस्थ होगा तो हमारा युवा पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगी। उसी के अधीन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एंड अफेयर्स जो मंत्रालय है, मिस्टर अनुराग ठाकुर ने पिछले साल लॉन्च किया था ये फिट इंडिया क्विज़। इस फिट इंडिया क्विज़ में ऑनलाइन पार्टिसिपेशन रहता है और क्योंकि पेंडेमिक चल रहा था तो पेंडेमिक में फिज़िकल मीटिंग पॉसिबल नहीं थी, तो ऑनलाइन ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया गया। इस कंपटीशन के अंदर ये कहा गया था कि हर एक विद्यालय से कम 2 छात्र ज़रूर हों। हमारे विद्यालय के 70 स्टूडेंट ने इनिशियल स्टेज पर पार्टिसिपेट किया और उनमें से 30 को हमने फिर रजिस्टर्ड करवाया। तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रहा हमारे विद्यालय का, मेरे ख्याल से हरियाणा में, और उसी का परिणाम है कि बच्चों की मेहनत के साथ साथ जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन था उस वजह से हमारा विद्यालय पूरे हरियाणा प्रांत में प्रथम स्थान पर रहा और हमारे भैया अतुल और उनके जो साथी थे उन्होंने प्रथम स्थान अचीव किया। जहाँ तक कंटेंट की बात है तो इस
प्रतियोगिता का कंटेंट बड़ा विस्तार लिए हुए है। इसमें विभिन्न प्रकार की जो खेलों से संबंधित प्रतियोगिताएं होती हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम है, चाहे वो ओलंपिक्स हैं, पैरा ओलंपिक्स हैं, नेशनल गेम्स हैं, स्टेट गेम्स हैं, योगा है, हेल्थ को लेकर के जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं, हेल्थ प्लस स्पोर्ट्स पूरे को एक तरह से कवर करने की कोशिश की गई है। बेसिकली मुझे लगता है इसका जो एम है कंपटीशन का, वो बच्चों में एक अवेयरनेस क्रिएट करना है। क्योंकि बच्चे अगर अवेयर होंगे किसी भी चीज़ के बारे में, अच्छी चीज़ के बारे में अवेयर होंगे तो नेचुरल बात है वो अच्छा करेंगे, बुराइयों को छोड़ेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य भी यही है कि अगर हमारी युवा पीढ़ी सुसंस्कृत होगी और स्वस्थ होगी तो देश आगे बढ़ेगा। तो हमें अपने बच्चों पर गर्व है कि जिस प्रकार के आदर्श इस विद्यालय ने स्थापित किए हैं ये उनको फॉलो करते हैं और जी तोड़ मेहनत करते हैं। हमने केवल एक बार इनको इंडिकेट किया था कि बेटा इस तरह का कंपटीशन है, और जहां 2 बच्चों की ज़रूरत थी वहां 70 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें से 30 का नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था। अब हमारे पास इन 2 बच्चों की टीम है जिसमें अतुल और जिया। ये हमें पूरी उम्मीद है कि फ्यूचर में आने वाले जो लेवल्स हैं इनमें और बेहतर प्रदर्शन करेंगे और देश और विद्यालय का नाम गौरवान्वित करेंगे। देखिए क्या उपलब्धि रही है और अब आगे किस प्रकार से प्रतिस्पर्धा रहने वाली है? पिछले दिनों हमें जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जो लेटर प्राप्त हुआ उसका मैंने अध्ययन किया और नोडल अधिकारी के रूप में हमने अपने विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक श्री सज्जन जी भारद्वाज जी को नॉमिनेट किया और उसके तहत एक सूचना दी गई। 70 स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया विद्यालय स्तर पर और उसमें 30 स्टूडेंट्स को हमने रजिस्टर्ड कराया इस कंपटीशन में। एक बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक ये प्रतियोगिता थी और इसमें स्टेप्स स्कूल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर थे। तो इसका जो सरकार ने जो योजना बनाई फिट इंडिया की, ये हमें बड़ा अच्छा लगा और एक इस अवसर को हम, क्योंकि हमारे विद्यार्थियों में एक प्रतिभा है, जुनून है। अभी जो भैया अतुल जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसने 10th में भी डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था CBSE में 99% मार्क्स लेकर के, और हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का जो GK क्विज हुआ था जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जोनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर कंपटीशन था, उसमें भी इनकी टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। माननीय राज्यपाल उनको पुरस्कृत करेंगे। तो हम समझते हैं कि ये जो भैया अतुल है या अन्य इसी तरह जिया है, ये हमारे स्कूल के जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, ये दिन रात एक करके किसी भी कंपटीशन को छोड़ते नहीं हैं। अभी कल भैया अतुल ने बताया कि जितने भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जहाँ पर भी इसको मिलती हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से या कहीं भी, उनको ये छोड़ता नहीं है। और हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि नेशनल लेवल पर भी हम अवश्य पुरस्कार प्राप्त करेंगे। और फिट हलवासिया फिट इंडिया का 2 साल पहले हमने नारा दिया था, जिसके तहत प्रत्येक स्टूडेंट के लिए खेल और फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। ऐसे ही खाने पीने में हम चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर, जो फास्ट फूड है, इनके लिए हम बच्चों को अवॉइड करने के लिए कहते हैं। और जैसे अभी खेलों में हमने दूध, पिस्ता और केसर का दूध पिलाया और बच्चों को इसके बारे में बताते हैं। और जितने भी यहाँ पेड़ पौधे हैं, इनमें भी जो आयुर्वेदिक और जो स्वास्थ्यवर्धक जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम बच्चों को बताते हैं कि इनका प्रयोग करें। और यदि हम इन पत्तों का प्रयोग करेंगे, जो हरियाली से हमें पत्ते प्राप्त हो रहे हैं, तो जो आजकल की मेडिसिन और जो अंग्रेज़ी पत्ते हैं उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। और इन बच्चों का बड़ा ये फॉलो करते हैं इस बात को, और उसी का परिणाम है कि हमारा विद्यालय पूरे राज्य में प्रथम रहा है। और भैया अतुल के लिए हम गौरव महसूस करते हैं।